जिनिय मातृशक्ति मुनिगण, आचार्य महानुभाव, ब्रह्मचारीगण, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, वेदोक्त धर्म विषय। हम देख रहे थे सत्येन लभ्यस्तपसा हि एषा आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यम पश्यन्ति यतयः क्षीण दोषाः। यम पश्यन्ति उसको देखते हैं, यतयः यति लोग सन्यासी लोग। और कैसे सन्यासी देखते हैं? क्षीण दोषाः जिनके दोष क्षीण हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं। दोष रहित सन्यासी उसको देखते हैं। किसको देखते हैं? अंतः शरीरे, जो शरीर के अंदर है, ज्योतिर्मय, ज्योति युक्त है, प्रकाश स्वरूप है, शुभ्र स्वच्छ और निर्मल है, ऐसे को देखते हैं। कब देखते हैं? सत्येन लभ्य, सत्य के द्वारा उसको प्राप्त करते हैं। दूसरा तपसा ही ऐसा आत्मा, और तपस्या से उसको देखते हैं। सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम, ठीक ठीक ज्ञान से और ब्रह्मचर्य से उस शुभ्र परमेश्वर को यति लोग, क्षीण दोष जिसके हो गए हैं, वो लोग देखते हैं। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः येन क्रमन्त ऋषयो हि आप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परमं निधानम। एक और बात कही, सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। नानृतम, असत की नहीं, अनृत की विजय नहीं होती। सत्येन पंथा विततो देवयानः, सत्य से ही विद्वान लोगों का मार्ग विस्तृत होता है, खुलता है। येन क्रमन्त ऋषयो ही आप्त कामा, जिस पर चल करके ऋषय ऋषि लोग, आप्त कामा श्रेष्ठ कामना वाले, यत्र जहां तत्सत्यस्य परमम निधानम, जो सत्य का परम निधान है, उसको प्राप्त हो जाते हैं। दोनों श्लोक बहुत अच्छे हैं, मुंडको उपनिषद के स्वामी दयानंद ने दिए हैं। इसका अर्थ है स्वामी जी का ही देखते हैं। अब अनयोह अर्थ है, इन दोनों का अर्थ रहने दीजिए, ये तो करेंगे ही, घूमेंगे ही। सत्येन सत्य धर्म आचरणेन एव आत्मा परमेश्वरो लभ्यो नान्यथा इति अयम मंत्र सुगमा अर्थः। इसका सरल सा अर्थ स्वामी दयानंद कह रहे हैं कि सत्य से, अर्थात सत्य धर्म आचरण से आत्मा, उसी को खोला, परमेश्वर लभ्य है, प्राप्त होता है, ना अन्यथा और कोई मार्ग इसके लिए नहीं है। इस मंत्र का ये सरल अर्थ है। सत्यम आचरितम एव जयते तेन एव मनुष्य सदा विजयम प्राप्नोति। सत्य का आचरण करके व्यक्ति विजय को प्राप्त होता है, उसी से मनुष्य सदा विजयी होता है। अनृतेन अधर्माचरणेन पराजयम च, और अनृत के द्वारा वो पराजित होता है। माने दोनों बातें हैं, वो पीछे वो चर्चा हुई। कौरव और पांडव दोनों, किसमें सत्य था और किसमें असत्य था। पांडव सत्य के पक्ष में ज्यादा थे और कौरव लोग असत्य के, अधर्म के पक्ष में थे। तो वहां विजय होती है तो किसकी होती है? पांडवों की विजय होती है, क्योंकि सत्य के पक्ष में थे और पांडवों को ही श्री कृष्ण जी ने अपनाया था। दोनों बातें हैं, पीछे बात रखी थी आपके सामने। एक
स्वजन होता है, एक स्वजन होता है। स्वजन और स्वजन, तो दोनों में से चयन करना हमें पड़ता है, तो किसका हम चयन करते हैं जी? ये ज्यादा ठीक बोल रहे हैं। हमने तो देखा नहीं आजकल स्वजन का चयन करते, उल्टा देखते हैं हम तो। स्वजन का चयन नहीं होता, वहां स्वजन का चयन होता है। आप इंटरव्यू के लिए 2 लड़के गए हैं और 3 उसका परीक्षण करने वाले, परीक्षा करने वाले बैठे हुए हैं, और उन दोनों लड़कों में से जो परीक्षा करने वाला है उसका एक संबंधी है, संबंधी की योग्यता बहुत कम है, और दूसरा लड़का बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छे उत्तर देता है, एक एक फटाफट। लेकिन जो परीक्षक बैठा हुआ है वो उत्तर देने वाले को फेल करता है, और जो उसका रिश्तेदार संबंधी है उसको पास कर देता है। ये क्या है? स्वजन नहीं देखा उसने, स्वजन देखा। और जहां जहां स्वजन की चर्चा होगी वहां वहां पाप होता है। विनोबा भावे जी ने पुस्तक लिखी गीता प्रवचन। गीता प्रवचन में एक उन्होंने उदाहरण दिया कि एक जज जो है किसी अपराधी, जो भी अपराध करता उसका दंड देता था, और कुछ ऐसे जघन्य अपराध हो जाते जिनका दंड फांसी होता था। फांसी की सजा उसने अनेक बार सुनाई थी, और सुनाते समय यही कहता था कि ये दंड बहुत कम है, सरकार ने जो नियम बनाया बहुत अच्छा बनाया, लेकिन इससे भी कोई दंड ऊपर होता तो और अच्छा होता। एक दिन इस जज का ही लड़का कटघरे में खड़ा है, अपराध बड़ा भयंकर है, फांसी की सजा खूब सुनाई जज ने, और आज लड़का सामने है, तारीख बदल करके ये कहता है कि सरकार ने बहुत गलत काम कर रखा है। अरे ऐसे अपराधों का इतना बड़ा दंड थोड़ा ही होता है, कोई फांसी पे ही लटका देवे। क्या हो गया यहां? पहले दंड देते समय, फांसी देते समय उसके हृदय में कोई संकोच नहीं आ रहा था, झट से फांसी की सजा सुना देता था। आज लड़का सामने आया है तो इसका आत्मा कांप रहा है। उल्टा हो गया। स्वजनों का जहां चयन होता है वहां प्रगति होती है, और जहां स्वजन का चयन होने लग जाता है, अन्याय होने लग जाता है, वहां परेशानियां आती हैं। अब इन कठमुल्लों को कितना भी आप कुछ भी देते रहिए, कभी भी आपके स्वजन तो क्या, आप मानते हैं ये लोग कि स्वजन है हमारे, स्वजन तो है ही नहीं, लेकिन स्वजन भी नहीं है। अभी पीछे क्या आरक्षण दिया, शायद 5% या कितना दिया है। आप कश्मीर में जाकर के देखिए, आपके झंडे को फाड़ करके पैरों तले रौंद देते हैं, वहां झंडा फहरा नहीं सकते। कल आपका 26 जनवरी है, और उस 26 जनवरी के उपलक्ष्य में दिल्ली के अंदर 50,000 सैनिक लगाए हैं। क्यों लगाए हैं? 50,000 सैनिक क्यों लगाने पड़े इनको? केवल सुरक्षा के लिए। और किन से सुरक्षा करनी है? हम आपसे तो कोई उनको भय नहीं है। भय किससे? जिनको दे रहे हैं उन्हीं से भय है, और फिर उन्हीं को अपना रहे हैं। उल्टा हो गया। कितना भी आप इनको सोचो कि ये स्वजन है, स्वजन न तो शुरू में हुए और न आज हो सकते, न आगे होंगे। कितना भी आप करते रहिए, करें। आज अखबार पढ़ लेना, राष्ट्रदूत में आया क्या है? वही की वही उल्टी भावनाएं। गांधी जी रो रो के मर लिए। उल्टी बुद्धि थी, हम तो मानते हैं। चलो उनके कुछ सत्य के प्रयोग रहे होंगे। उन्होंने हरिश्चंद्र जी की कथा जो सुनी थी और वो ड्रामा देखा था, हृदय बदल गया। मानते हैं उन्होंने सत्यवादिता स्वीकार कर ली, लेकिन वो सत्यवादिता राष्ट्र के हित में तो थी ही नहीं। नरक बना दिया उन्होंने। नरक क्या बना दिया? उनकी सभाओं में गीता के श्लोक भी बोले जाते थे और कुरान की आयतें भी बोली जाती थी। जब उनकी प्रार्थना सभा होती थी तो वेद के मंत्र, गीता की आयतें और वो बाइबल भी पढ़ी जाती और कुरान भी पढ़ी जाती थी। लेकिन उनकी हिम्मत कभी ऐसी नहीं हुई कि मस्जिद में जाकर के वेद के मंत्रों का गान करवा देवे, कभी गीता के श्लोक बुलवा देवे। अपनाया, स्वजन को भी नहीं अपनाया उन्होंने, तो दुर्जन को अपनाया, और दुर्जन को अपनाया तो परिणाम देख लो वर्तमान में। मेरी लाश के ऊपर बनेगा पाकिस्तान।
पाकिस्तान बना और गांधी जी की लाश भी नहीं उठी। यदि लाश उठ जाती तो उस समय कुछ न कुछ चेतना आ जाती लोगों के अंदर, लेकिन ऐसे ही ऊपरी बातें होती रही। तो स्वजन और स्वजन तो दोनों में यदि चयन करना पड़ता है तो वर्तमान में केवल और केवल स्वजन का चयन हो रहा है। बोलने को तो भले ही कह दें हाँ स्वजन का करना चाहिए, लेकिन स्वजन का जहां जहां होने लग जाएगा वहां वहां अनर्थ होगा। यदि स्वजन धार्मिक है तो कर लेना चाहिए, वहां स्वजन नहीं हो, स्वजन ही हो गया। तो स्वजन में सत्यता होती है और स्वजन में सत्यता और असत्यता दोनों हो सकती हैं। इसलिए यहां वेद मंत्र कह रहा है सत्यमेव आचरितमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। तेनैव मनुष्य सदा विजयं प्राप्नोति अनृतेन अधर्म आचरणेन पराजयं च। अनृत अधर्म के आचरण से हमेशा पराजय ही होती है। दिखता है ये बड़ी सूक्ष्म गहरी बात है। वहां जब द्रौपदी पूछती है ना, बड़ा उपदेश दे रहे हैं आज भीष्म जी सरसैया के ऊपर, बड़ी सात्विक बातें निकल रही हैं। द्रौपदी बोल उठी के दादा बड़ा मीठा मीठा उपदेश दे रहे हो। उस दिन तो आपकी वाणी नहीं खुली जिस दिन मेरे केस और ये आपकी कौरव कुल की कुलवधू का चीरहरण हो रहा था, वस्त्र उतारने लग गए थे, उस दिन आपकी वाणी कहां चली गई थी? आज तो बहुत अच्छा उपदेश दे रहे हो। भीष्म जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है वहां। द्रौपदी को कहा कि द्रौपदी धर्म का रहस्य बड़ा सूक्ष्म है, तू समझ नहीं पाएगी। और ये सूक्ष्मता क्या हो सकती है? इनका बड़ा युद्ध चल रहा है भाई। तो ये सूक्ष्मता क्या है? सूक्ष्मता यही है कि हम देखते हैं ऊपर से कि अधर्मी व्यक्ति बढ़ रहा है। यहां तो लिखा है कि अधर्मी व्यक्ति का पराजय होता है, धर्मात्मा व्यक्ति का विजय होता है। लेकिन वर्तमान में सामने जो दिखता है अधर्मी व्यक्ति का पराजय कहे तो बढ़ता हुआ दिखता है, और धर्मात्मा व्यक्ति नीचे बेचारा दरिद्र का दरिद्र। तो सूक्ष्मता यही है कि परोक्ष रूप से उसके सुख की जड़ें कट रही हैं, भले ही वर्तमान में बड़ा दिखता हो, विशाल दिख रहा हो। वो बात कम पकड़ में आती है। आचार्य जी दो बातें बोलते हैं, एक कर्म का फल और एक कर्म का परिणाम। लोग परिणाम को देख करके उस कर्म के धर्म और अधर्म के साथ जोड़ लेते हैं कि इसने ऐसा कर्म किया, उसका परिणाम देखा, परिणाम देख करके सोच लेते हैं इसका गलत कर्म था इसलिए ये परिणाम आया। उसको पता ही नहीं। फल अलग होता है, परिणाम अलग होता है। परिणाम अच्छा और बुरा दोनों हो सकते हैं, लेकिन फल जो होता है जैसा कर्म किया है वैसा ही फल मिलेगा। अच्छा कर्म किया है तो अच्छा ही फल मिलेगा, और बुरा कर्म किया है तो बुरा ही फल मिलेगा। ये सूक्ष्मता है जिसके अंदर ये सिद्धांत बैठता है, उसको देखता है कि सत्यमेव जयते नानृतम। आगे कह रहे हैं स्वामी जी, तथा सत्य धर्मेण एव देवयानो विदुषाम यह सदानंद प्रदो मोक्ष मार्गो अस्ति। तथा वैसे ही सत्य धर्मेण एव, सत्य धर्म से ही देवयान, देवयान को ना विदुषाम, विद्वानों का, यह सदा आनंद प्रद, जो सदा आनंद प्रद है, आनंद को देने वाला मोक्ष मार्ग है, वह स अपि सत्येनैव विस्तृतः प्रकाशितो भवति। वो मोक्ष का मार्ग भी सत्य से ही विस्तृत होता है, प्रकाशित होता है। बड़े बड़े ऐसे ढोंगी बैठे हैं, बड़ी बातें करते हैं मंच के ऊपर, माइक के ऊपर, कि हमने क्लेश क्षीण कर दिए। बड़ा विचित्र सा लगता है।
निकट जाते हैं तो पता लगता है कि कुछ और ही है, लेकिन जब उनका वो माइक मिल जाता है और लोगों के बीच में बोलना होता है तो अपनी स्थापना शुरू हो जाती है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। पता लगता है कि पास में जाते हैं तो कुछ और ही है। तो कहने से कुछ नहीं होता। यहां कह रहे हैं कि सत्य से ही प्रकाशित होता है, विस्तृत होता है ऐसा मार्ग। वहां गीता वाले क्या लिखते हैं, श्लोक बोले हैं पहले कई बार, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवः स्थित धी किमासीत किम भाषेत प्रव्रजेत किम। वो अर्जुन पूछता है कि महाराज स्थित प्रज्ञ की परिभाषा क्या है, किसको हम स्थित प्रज्ञ कहें। आजकल तो जैसे वो पंपा सरोवर में दोनों भाई घूम रहे थे, रो रहे थे, ढूंढ रहे थे, सीता खो गई। लेकिन पंपा सरोवर का जो सौंदर्य था उनके सौंदर्य से आकर्षित हुए। थोड़ी देर दुख भूला, सीता को भूल गए तो दुख भूल गया, अच्छा लगा। और वहां देखा भी एक बगुला धीरे धीरे पग रखता हुआ चल रहा है। आहा, कोमल हृदय के राम ने कहा, पश्य लक्ष्मणम बकम, लक्ष्मण बकम पश्य लक्ष्मण, लक्ष्मण बगुले को तो देख। क्या हुआ भाई? कहने लगे देखो कितना धर्मात्मा है, धार्मिक बहुत लग रहा है। क्यों? क्योंकि मंदम मंदम पदम धत्ते, बड़े धीरे धीरे पैर रख रहा है ये। क्यों? जीवानाम वध शंकया, कभी कोई पैर के नीचे जीव न आ जाए और कोई गड़बड़ न हो जाए, मर न जाए, कोई उसको कष्ट न हो जाए। बेचारा कितना अच्छा बगुला है, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। राम जी ज्यादा सात्विक थे तो वो बगुला भी वैसा ही दिख रहा था। लेकिन कहते हैं मछली झट से निकल करके आई और कहने लगी, राम बकम प्रशंसे राम, तो बगुले की प्रशंसा करता है। ये नो हम निष्कुलीकृता, जिसने मुझे पूरे कुल के कुल को चट कर गया है और मेरी ताक में है कब फंसे और मैं खाऊं। तू ये कहता है कि बड़ा धार्मिक है। वर्तमान में भी ऐसे ही बहुत सारे लोग मिलेंगे बगुले की तरह, आंख बंद करके आहा, एक एक घंटे तक आंख नहीं खुलती। बड़े योगी हैं। हाँ, तभी तो बोलता हूं, तभी तो बोल रहा। अरे मंच पे बैठ करके और आंख खुलती ही नहीं, बीच बीच टेढ़ी तो देख लेता है, बस जनता को पता नहीं लगने देता आंख खोली है। खूब है ऐसे। इसलिए अर्जुन ने पूछ ही लिया, ये शंका ही क्यों पैदा हुई? अर्जुन ने इसलिए पूछा, स्थित प्रज्ञ से का भाषा, स्थित जिसका प्रज्ञा स्थित हो गई उसकी परिभाषा क्या होगी? लोक में ढेर सारे लोग दिखते हैं, संशय ही वहां होता है, दोनों प्रकार के देखते हैं। पूछ रहा है, बहुत अच्छी वहां बात कही है। तो यहां वही कह रहे हैं कि सत्येन एवं विस्तृतः प्रकाशितो भवति मार्गः मोक्ष मार्गः येन च सत्य धर्मानुष्ठान प्रकाशितेन मार्गेण आप्तकामा ऋषयः तत्र आक्रमन्ति गच्छन्ति यत्र सत्यस्य धर्मस्य परमं निधानम् अधिकरणं ब्रह्म वर्तते। येन च जिसके द्वारा सत्य धर्म अनुष्ठान प्रकाशितेन मार्गेण ऐसे मार्ग से आप्त कामा ऋषयः आप्त काम ऋषि तत्र आक्रमन्ति, आक्रमन्ति को खोला, गच्छन्ति प्राप्त होते हैं, चले जाते हैं, यत्र जहां सत्यस्य धर्मस्य सत्य धर्म का परम निधान है, उसी को खोला, अधिकरण ब्रह्म है, जो उस सुख का अधिकरण सुख का आधार ब्रह्म है, उसको प्राप्त हो जाते हैं। तत्प्राप्तस्य नित्य आनंद मोक्ष प्राप्ता भवन्ति,
उसको प्राप्त करके नित्य आनंद रूप मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। न अन्यथा इति, और कोई मार्ग नहीं है सत्य के अतिरिक्त। जितना भी है ये मार काट करके सोचते हैं कि बड़ा वो कर रहे हैं हम, ये जिहादी लोग, काफिर काफिर काफिर। मानवता जिसके अंदर नहीं है वो सोचते हैं हम बड़े धर्म का भला कर रहे हैं, एक धार्मिक व्यक्ति। और वो ये सोचते हैं कि जितना ये बड़े संत को मार दिया ना, हमारे धर्म को न मानने वाले जितने दूसरे बड़े बड़े संत उनको मार दिया तो और ज्यादा पुण्य होगा, उनका ज्यादा वो मानते हैं, वो सोचते हैं ज्यादा जल्दी भगवान मिलेगा। तो वो कह रहे, स्वामी जी कह रहे नान्यथा इति, और कोई रास्ता नहीं सत्य के अतिरिक्त। अतएव सत्य धर्म अनुष्ठानम अधर्म त्यागस्य सर्वैहि कर्तव्य इति, इसलिए सत्य धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, अधर्म का त्याग करना चाहिए सबको। ये दोनों श्लोकों का, एक श्लोक का अर्थ किया, वो ऊपर वाले का सरल ही था, इसलिए स्वामी जी ने नहीं किया। सत्य से ही उस सुख को प्राप्त होते हैं, असत्य से कभी नहीं। तो ये ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, वेदोक्त धर्म विषय, उपनिषद के श्लोक। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शांति ब्रह्म शांति शांगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।